ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर मानसूनी बारिश की है, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर यूपी तक बारिश से लोगों का हाल बेहाल। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जहां पूरा देश कुछ दिनों पहले तक गर्मी की मार झेल रहा था, वो अब मानसून के कहर से हैरान परेशान है। देश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। देश की कई नदियां उफान पर हैं। नालों का पानी सड़कों पर भरने लगा है। भारी बारिश की वजह से पानी को निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, तो कई को जल भराव जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के कुछ राज्यों में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दो राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का हुआ है। मंगलवार को बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी का एक पूरा गांव ही साफ हो गया था, जहां अब युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई बार बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें प्रदेश को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में रामपुर के दरसाल क्षेत्र में बुधवार रात 10:15 पर बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे शिमला के तकलेच बाजार में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने के बाद नोगली नाले में बाढ़ आ गई। इसके बाद निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया, जिसमें अब तक किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। दोनों राज्यों में बचाव और राहत कार्य बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना से हुए नुकसान के बाद से चल रहे बचाव कार्य में कई लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। सुरक्षित जगह पर पहुंचे लोग बचाव कार्य में शामिल टीमों की सराहना कर रहे हैं। सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें। वहाँ पे मतलब इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया। वो मतलब हमें बताया कि ऐसा नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। वहाँ पे रास्ता बंद हो गया था, तो फिर हेली से रेस्क्यू किया। सब फोर्स ने पूरे हेल्प की। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के बाद से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही इलाके का निरीक्षण करने और पीड़ितों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को सीएम धामी ने खुद प्रभावित इलाकों के राहत शिविर और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। फिलहाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। आपदा के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रभावित इलाकों धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है। त्रासदी में खबर लिखे जाने तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 के शव बरामद किए गए हैं। घटना में 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी बचाव कार्य में जुटी है। वहीं 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला जिले में बुधवार रात 10:15 पर बादल फट गया, जिससे नोगली नाले में बाढ़ आ गई। बुधवार को मंडी के दवाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड से दरारें आ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी, मनाली, चंडीगढ़, शिमला 4 लेन समेत 533 सड़कें बंद हो गई हैं। देश के साथ साथ प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम की मार झेल रहे यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि प्रदेश में हालात अब पहले से बेहतर हैं। प्रदेश की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं, लेकिन उनका जलस्तर पहले से काफी कम हो चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राज्य सरकार और प्रशासन लगातार बचाव कार्य चला रहे हैं और राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मगर मौसम के कहर के आगे भी बिहार का दूल्हा हार मानने को तैयार नहीं। जब इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी छोटा हो जाता है। यही कर दिखाया बलिया के बारातियों ने, जहां बाढ़ बारिश के बीच बाराती नाव से ही दुल्हन को लेने के लिए निकल पड़े। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दूल्हा पूरे बारातियों के संग इतने जल भराव के बीच भी नाव से शादी के लिए निकल रहा है, और बाराती भी इस अनोखी शादी का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल बिहार के बक्सर जिले के निवासी राजेश कुमार की बलिया के 82 गांव में शादी होनी थी, लेकिन तभी सारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ कहीं शादी के रंग में भंग न डाल दे, इसलिए शादी को रद्द न करके दूल्हे के परिवार वालों ने नाव से ही बारात ले जाने का फैसला किया। बारातियों के पहुंचने के बाद इस अनोखे नजारे को देखने के लिए उत्सुक ग्रामीण नदी किनारे जमा हो गए। कई लोगों ने बारात के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मौसम के कहर के बीच ये खबर लोगों को राहत देने का काम कर सकती है, लेकिन यूपी के कई जिलों के हालात अभी भी खराब हैं, जिसमें यूपी का मिर्जापुर जिला भी प्रभावित है।
डीडी यूपी की टीम मिर्जापुर के हालात का जायजा लेने के लिए और लोगों की आपबीती सुनने के लिए मिर्जापुर पहुंच गई। प्रदेश में जिन जनपदों में बाढ़ का प्रभाव है उनमें से मिर्जापुर भी एक है। यहाँ पर 2 तहसीलों में 183 गांव प्रभावित है और एक बड़ी आबादी बाढ़ के कारण परेशानी में है। उस परेशानी को कम करने के लिए प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं। हमारे पीछे ये बाढ़ राहत केंद्र है मिर्जापुर का, जिसमें तमाम सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। और चूंकि कई गांवों में यहाँ पर पानी घट गया है तो वह लोग अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, अपने घरों की ओर जा रहे हैं और उनको जाने से पहले यहाँ पर राशन किट का वितरण किया जा रहा है। इस राहत केंद्र में तमाम सारी सुविधाएं दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बारिश के कारण यूपी के कई जिलों का हाल बेहाल है। यूपी में मौसम का क्या हाल है, इस पर भी नजर डालते हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को यूपी के 43 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 17 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बिजनौर में मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। श्रावस्ती में राप्ती नदी भगवान शिव का मंदिर नदी में समा गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब हर घंटे 2 सेंटीमीटर घटने लगा है। गंगा डेंजर लेवल से 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए डीडी यूपी के साथ। नमस्कार।